नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन टॉपिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हर एग्जाम में 2-4 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इट्स बेसिकली स्टैंपिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन एक प्रकार की छपाई मशीन है। अ कमीशन ऑफ 1.5% इज परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक यूज। उपयोग किए गए फ्रैंक के मूल्य पर 1.5% कमीशन मिलता है। इट्स टू टाइप। मशीन के दो प्रकार है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। इसमें 2 डाइज होते हैं, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई। नेक्स्ट है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इसमें असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट अंडर द वैलिड लाइसेंस इशू बाय द हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन इन विच मशीन इज लोकेटेड इज प्रोहिबिटेड। बिना लाइसेंस के फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करना निषेध माना जाएगा। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। एनी पर्सन विशिंग टू यूज अ फ्रैंकिंग मशीन शैल अप्लाई टू द हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन कंसर्न in the prescribed form through the authorized dealer. लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन। जिस किसी को फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करना है उसे अधिकृत डीलर के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में डाक प्रभाग के प्रमुख यानी एसपी या एसएसपी को आवेदन करना होगा और हर मशीन के लिए अलग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है Franked article can be posted at not more than 2 offices specified by SPO in license. The licensee desired to post them at 2 post offices. They may be handed in either at a post office or a night post office. The franked article will be treated at the counter bundle in separate bundles according to the value of the franks, and each consignment must be accompanied by the window delivery ticket फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसिस रिप्रेजेंटेटिव। फ्रैंक किए गए आर्टिकल को 2 से अधिक कार्यालयों में पोस्ट नहीं किया जा सकता और जो 2 कार्यालय होते हैं वो एसपी या एसएसपी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और जिसका जिक्र लाइसेंस में किया जाता है। और इनमें से एक ही कार्यालय में लाइसेंस धारक को या फिर उसके प्रतिनिधि को फ्रैंक किए गए आर्टिकल को डाकघर की खिड़की पर सौंप देना होता है और साथ में जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं उन्हें मूल्य के अनुसार अलग अलग बंडलों में सौंप देना होता है। और हर बार लाइसेंस धारक की पहचान के लिए प्रतिनिधि के साथ विंडो डिलीवरी टिकट होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपर मैनर इन ब्राइट रेड कलर, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एंड शुड नॉट ओवरलैप एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। इम्प्रेशन उचित तरीके से चमकीले लाल रंग में स्पष्ट और इम्प्रेशन पते की तरफ दाहिने शीर्ष के कोने में होना चाहिए और ओवरलैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट। फ्रैंकिंग करने की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी राशि तक का फ्रैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर मे बी मोर देन one impression on the impression of the value die but only one of the license die on each article। एक आर्टिकल पर वैल्यू डाई का इम्प्रेशन एक से अधिक या एक से ज़्यादा हो सकता है, परंतु लाइसेंस डाई का इम्प्रेशन एक आर्टिकल पर एक ही बार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। Unregistered articles bearing impression of previous date or later date also not be accepted। फ्रैंक किए गए आर्टिकल को अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है तो उसे अनपेड माना जाएगा और जो अपंजीकृत पत्र होते हैं जिन पर पिछले तारीख का इम्प्रेशन है तो उसे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न हु रिजर्व द हिमसेल्फ the right of refusing and or cancelling the license without any reason। जो संबंधित प्रभाग प्रमुख यानी एसपी या एसएसपी बिना किसी कारण के रद्द कर सकते हैं या फिर लाइसेंस देने से मना भी कर सकते हैं। वो उनके लिए जो अधिकार है वो उनका रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड ग्रांट लाइसेंस। फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय द लाइसेंसी
ओनली फ्रॉम द फर्म ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। लाइसेंसधारी को फ्रैंकिंग मशीन महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल द्वारा अधिकृत फर्म से ही प्राप्त की होनी चाहिए। रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ लाइसेंसी। रिपेयरिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंस धारक की होगी। लाइसेंस विल पे इन एडवांस अ सम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ पोस्टेज फॉर विच ही विशेष टू द मशीन टू बी सेट एट द टाइम ऑफ परचेस। लाइसेंस धारक को एडवांस में पैसे जमा करने होंगे। कब करने होंगे? जब आप मशीन खरीदते हैं या फिर किराए पे लेते हैं और उसका मीटर सेट करना होता है, और वो रकम 100 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और 50,000 से ज़्यादा रकम नहीं होनी चाहिए। द सम मस्ट नॉट बी लेस देन 100 और नॉट मोर देन 50,000 और रिबेट at the rate 1.5% will be allowed whenever the meter is reset on the value of impression use। और आपको 1.5% की छूट भी मिलेगी जब आप दूसरी बार या हर बार मीटर को रिसेट करने जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अकाउंटिंग 2 रजिस्टर शैल बी मेंटेन, 1 बाय पीओ एंड अदर यूजर। अकाउंटिंग के लिए 2 रजिस्टर आपको बनाने पड़ेंगे, एक पोस्ट ऑफिस के पास होगा, दूसरा यूजर के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द मशीन एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिपेयर शैल बी नोटिफाइड टू हेड ऑफ डिवीजन एंड पोस्ट ऑफ पोस्टिंग। रिपेयर के मामले में छोड़कर मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले डिविजनल हेड को और उस पोस्ट ऑफिस को सूचित करना होगा जहां से आप लेटर को पोस्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सिंगल कटआउट लेबल शुड बी सिक्योरली पेस्टेड टू द पोस्टल आर्टिकल ऑन द राइट साइड अबाउ द नेम एंड एड्रेस साइड ऑफ द एड्रेसी। एक आर्टिकल पर एक ही कटआउट लेबल चिपका हुआ होना चाहिए जो एड्रेस साइड के राइट हैंड टॉप कॉर्नर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ इम्प्रेशन मेड इन एरर सरेंडर ऑफ द एनवलप और रैपर्स रिफंडेड आफ्टर द 5% डिडक्शन ऑफ द फ्रैंक वैल्यू एंड दैट द क्लेम इज प्रिफर्ड विद इन द 3 month ऑफ द डेट ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन। गलती से गलत फ्रैंक होता है तो ऐसे इन्वॉल्व या रैपर्स को आप पोस्ट ऑफिस में वापस करते हो तो फ्रैंक किए गए मूल्य से 5% की कटौती करके बाकी पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, जो इन्वॉल्व या रैपर होते हैं वो 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। जब फ्रैंकिंग मशीन किसी सरकारी कार्यालय या मंत्रालय या फिर सरकारी विभाग को देना होता है तो क्या कंडीशन होते हैं देखते हैं। अ लाइसेंस इशू बाय पीएमजी। जो डिपार्टमेंटल लाइसेंस होता है वो कौन इशू किया जाता है? बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इशू बाय डैश, तो वो पीएमजी द्वारा इशू किया जाता है। और जो इंडिविजुअल लाइसेंस होता है वो एसपी या एसएसपी यानी हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पीएमजी रिजर्व टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ द रिफ्यूजिंग और कैंसलिंग लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। पीएमजी बिना किसी कारण के लाइसेंस देने से मना या फिर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार उनके पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई टू पोस्ट ऑफिस फॉर पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स और मेल्स। और फिर से वही बात है, पीएमजी ही बताएंगे कि जो 2 पोस्ट ऑफिस हो गए वो कौन से पोस्ट ऑफिस आपको वहाँ पे पोस्ट करना है आर्टिकल, वो खुद लाइसेंसिंग अथॉरिटी बताएंगे जो कि पीएमजी। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रैंकिंग मशीन विल सप्लाइड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। द फ्रैंकिंग मशीन की जो आपूर्ति है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड सर्विस विल बी यूज्ड इन द लाइसेंस डाई टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच मशीन्स। ऐसी मशीन की पहचान को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेंस डाई में सर्विस शब्द का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इशू विंडो डिलीवरी टिकट टू द लाइसेंसी अलॉन्ग विद द लाइसेंस। लाइसेंस के साथ ही विंडो डिलीवरी टिकट का भी इशू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल मेंटेन FM रजिस्टर रिगार्डिंग पोस्टिंग एंड सेकंड वन फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक।
तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 2 रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। पहला है फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर रिगार्डिंग पोस्टिंग और दूसरा है फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन टू बी सेट एट द टाइम ऑफ हायर ऑन द सब्सिक्वेंट ओकेजन्स दिस सम मस्ट नॉट बी लेस देन 100 और नॉट मोर देन 9,900। मशीन को किराए पर देते समय मशीन सेट होनी चाहिए और हर बार रीसेट करने की राशि 100 से कम और 9,900 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द पेमेंट इंक्लूडिंग दोज एडवांस रेंटल शुड बी आइदर बाय द चेक और बाय द बैंक ड्राफ्ट। किराए सहित भुगतान या तो चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द PO शैल ग्रांट अ रिसीट फॉर एनी मनी पेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ ACG 67। जब लाइसेंस धारक कितने भी पैसे का भुगतान करता है तो पोस्ट ऑफिस उसको एक रसीद प्रदान करता है जिसका नाम ACG 67 होगा। और अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ फ्रैंक्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट। सेकंड वन है मस्ट बी मेड एज फार एज पॉसिबल ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द पोस्टल एड्रेस और पोस्टल आर्टिकल। थर्ड वन इज इम्प्रेशन मस्ट बी ऑफ अ ब्राइट रेड कलर, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, अदरवाइज द आर्टिकल इज लायबल टू बी रिफ्यूज बाय द पोस्ट ऑफिस। फोर्थ वन is the frank article shall be posted in not more than 2 post offices. The frank article bearing previous or later dates or posted in a letter box will be treated as unpaid, while those tendered at any other PO will not be accepted. तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। फिर से मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।